आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संजीव प्रसारण कार्यक्रम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कुमार कश्यप की मौजूदगी में देखा गया। संजीव प्रसारण कार्यक्रम के दोपरांत कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। विकास भवन के प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश स्वतंत्रता दिवस के एवं अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के द्वारा नरेंद्र कुमार कश्यप राज्य मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश की एवं बुलंदियों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश जिसे कभी भी बीमारू रूप कहा जाता था, आज उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विकास भवन के प्रांगण कलेक्ट्रेट में राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा कि बच्चे कल का भविष्य हैं और ये प्रदेश और देश और ये भारत की नींव को मजबूत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश चंद्रमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि हम प्रदेश को विकसित राष्ट्र बनाने में संपन्न अपना पूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि माननीय जिलाधिकारी की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह बहुप्रतिभा के धनी हैं और वे 24 घंटे जनपद के विकास करने हेतु तत्पर रहते हैं। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय लोनी विधायक नरेंद्र किशोर गुर्जर ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हम सभी को देश के प्रति ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए। विधायक ने भी जिलाधिकारी महोदय की भूरी प्रशंसा की। माननीय जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सभी रंगों के बारे में बताया कि केसरिया रंग सूर्य, सफेद रंग शांति और हरा रंग समुद्धि का द्योतक है। आज हमारा देश अन्य देशों से क्षेत्र में आगे है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश बहुमुखी विकास कर रहा है। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। बहुत ही गंभीरता से रखते हुए हम सबको प्रेरित किया। इस तिरंगे की शक्ति और सामर्थ्य का व्याख्यान आज हम सबने देखा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विश्वास भरे शब्दों से स्वतंत्रता, स्वाधीनता और तिरंगे की महत्ता को बताने का काम किया। और हम सब आज इस उत्सव से पूर्व अपने आप को एक शपथ की परिधि में रखते हुए संकल्पित हुए थे कि हम गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम सब संकल्पित हुए थे कि देश की समृद्धि विरासत पे गर्व करेंगे। ये देश की विरासत का सबसे बड़ा संकेत हमारे सामने है, जिसका पूरी दुनिया में डंका आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बज रहा है। भाई बहनों, ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, ये तिरंगा हमेशा अमर अजर रहे। इसके लिए हम सबको भारत के नेतृत्व के साथ खड़े होकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना होगा। ये आजादी सामान्य काल में मिली सांस नहीं है। ये आजादी लंबे समय देश के सूरवीरों के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का परिणाम है। दुर्भाग्य से हम ऐसा देश रहे हैं जिसमें लंबे साल मुगलों ने राज किया है, जिसमें सैकड़ों साल अंग्रेजों ने राज किया। का प्रयास, भारत के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास मुगल और अंग्रेजों ने किया हो, उस कालखंड से भारत माता को आजाद कराने के लिए, उस कालखंड से भारत के यश कीर्ति
और अस्तित्व को बढ़ाने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी है, आज उनको भी नमन करने का दिन है, आज उनको भी याद करने का दिन है। वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, किसी ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, किसी ने सेना का निर्माण करके अपने जिम्मेदारी को निभाया, और हम सबको आज खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है। हम सब उनको नमन करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, तात्या टोपे, ठाकुर रोशन सिंह जैसे हजारों नाम हैं जो हम सबकी आजादी को दिलाने वाले दीवाने थे, जो भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने के लिए मैं मंच और सबके माध्यम से तमाम उन वीर सपूतों को, उन महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि देश ने एक कालखंड में कहीं ना कहीं आजादी के दीवानों को भूलने की कोशिश की। आजादी के वीर सपूतों पर चर्चाएं कम हुई हैं, व्याख्यान कम हुआ है, लेकिन पिछले 9 सालों से, जब से आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से, लोकतंत्र की ताकत से भारत की सत्ता की भागदौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने सौंपी है, तब से भारत की असमत और किस्मत के लिए, तिरंगे के सम्मान सत्कार के लिए, भारत की आजादी की संरक्षणा के लिए वीर सपूतों के नाम की पट्टिका और नाम का गुणगान करके उनके संघर्ष को स्मरण कराने का मौका दिया है। हम युवा देश हैं। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी इस भाव पर जोर दिया कि हम युवा देश है, 65% आबादी भारत में युवाओं की है, अपार संभावनाएं भारत का लोकतंत्र युवाओं में देख रहा है। बनाने का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री जी निकल पड़े हैं। देश के युवाओं की सहभागिता और हम सबकी भागीदारी और जिम्मेदारी और बढ़ी है, और आप सबके आशीर्वाद के बल पर भारत में वो सब करने की कोशिश की है जिसकी कल्पना हम लोग सामान्यतः नहीं करते थे। कारगिल का युद्ध भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये भारत के युवाओं का जोश था, भारत के लोकतंत्र की ताकत थी कि पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में चंद दिनों में हराकर उसको उसकी औकात बताने का काम भारत ने किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को परोसने वाली शक्तियां जो पाकिस्तान से संचालित होती थी, ये भारत का प्रधानमंत्री को आपने ऐसी शक्ति ताकत दी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को ललकारते हुए पाकिस्तान की जमीन पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से उनको जवाब देने का काम किया। अब भारत
1947 के पहले का भारत नहीं है साहब। अब भारत बदला है। हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के योग बन गए हैं। हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को कोरोना कालखंड में हम अपनी ही वैक्सीन बनाकर भारत के अंदर 220 करोड़, भारत के 140 करोड़ जनता की सेफ्टी करने का काम करते हैं। हमारी सरकार का सिद्धांत सर्जन हिताय का सिद्धांत वासुदेव कुटुंबकम का है। जान की सुरक्षा की, वहीं पर 100 से ज्यादा देशों को निःशुल्क वैक्सीन देकर वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरा करने का काम किया। आज भारत का किसान कहीं ना कहीं खुशी का और उत्साह का माहौल अपने अपने घरों में महसूस करता है। एमएसपी में वृद्धि करने के बाद, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने के बाद हमारा किसान समृद्ध हुआ है। किसान समृद्ध हुआ है, मजदूर समृद्ध हुआ है, जीडीपी समृद्ध हुई है, विकास आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश, सही कहा जिलाधिकारी ने कि 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में पहचान दी जाती थी भाई बहनों, उसी प्रदेश को आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के सर्वथा विकास करने वाले प्रदेशों में उसकी गिनती हो रही है। इसलिए कि लोकतंत्र को, भारत उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिना भेदभाव के, जाति धर्म पंथ के भेद किए बिना हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर मुख्यमंत्री जी ने जिस शक्ति सामर्थ्य भाव के साथ काम किया है, आज वो बीमारू प्रदेश देश का एक बहुत मजबूत प्रदेश बन गया है। 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट लेकर हमारी सरकार चल रही है। 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इनोवेटर समिट हुआ। भाई बहनों, आज उस प्रदेश में दुनिया के 41 देशों ने उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लिया। 25,000 उद्योगपति सम्मिलित हुए और 36 लाख करोड़ के एमओयू साइन करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो 1 करोड़ करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने रखा, उसको पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज आपका प्रदेश अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में नंबर 1 पे होगा। आज हम एयरपोर्ट के निर्माण में नंबर 1 है। आज हम एक्सप्रेसवे के निर्माण में नंबर 1 है। आज हमारा प्रदेश सड़कों के निर्माण में नंबर 1 है। किसान सम्मान निधि देने में नंबर 1 है। आयुष्मान योजना का लाभ देने में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था को बेहतर करने में नंबर 1 है। अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नंबर 1 पर है। इसलिए भाई बहनों, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। इसलिए हम सबको संकल्पित होना है कि हमारी आजादी अजर अमर रहे, हमारा तिरंगा हमेशा आसमान में यूं ही लहराते रहे। इसलिए आइए हम सब लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें। आइए हम सब लोग
उन चुनौतियों को, कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पे हम सबको काम करना है, देश को मिलके काम करना है, देश को मिलके आगे बढ़ना है। अभी कुछ चुनौतियां हमारे बीच में रहती हैं। अच्छी बात है, देश और प्रदेश का नेतृत्व हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। फिर भी हर भारतीय की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारतीय लोकतंत्र, भारत की स्वतंत्रता, भारत के तिरंगे और भारत को विकासशील देश बनाने के लिए हम सब सकारात्मक रूप से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो निश्चित जो 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, हम सब साक्षी होंगे कि 2047 में हमारा देश विश्व में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। $5 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी बनेगी। आजादी हमेशा के लिए एकता, अखंडता के साथ देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनपदीय अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, आज के आयोजन में अपनी सहभागिता निभाने वाले प्रत्येक साथी का हृदय से आभार करता हूं। आप सब लोगों ने विपरीत मौसम के उपरांत भी यहां पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अपना समय दान किया।